मैम अगर हम बात करें कि कई बार होता है लोग सस्ता देख के अपना निवेश शुरू करते हैं कि हाँ ये जो फंड है इसमें लागत कम लग रही है, एक्सपेंस रेशियो वगैरह कम है, तो उस हिसाब से सोचते हैं कि हाँ चलो इसमें निवेश कर देते हैं, और भी चीज़ें होती हैं कंसिडर करने वाली, वो कंसिडर नहीं करते हैं। मैम जियो के जो फंड्स हैं इनकी एक्सपेंस रेशियो आपके हिसाब से मतलब कितनी है, पहले से मौजूद जो डेट फंड है उनसे कितनी अलग होगी? सो दिव्या, एक्सपेंस रेशियो तो जो बेसिकली अगर हम देख रहे हैं दैट विल डिफर फ्रॉम द साइज ऑफ द एयूएम। तो अगर हम टीईआर की बात करते हैं तो सेबी की क्लासेस उसमें भी डिफाइंड है कि आप वो लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो फंड साइज वाइज वो डिफाइन किया हुआ है कि कितने एयूएम पे कितना पैसा स्कीम को चार्ज होगा। तो ये भी एक क्या कहते हैं, एक सवाल है जो हमेशा ही पूछा जाता है कि मेरे फंड में जो मैं निवेश करूंगा क्या उसमें से रेगुलर प्लान में ब्रोकरेज जाएगी या कैसे होगा। तो जब भी आप टीईआर देख रहे हैं तो लीस्ट होगा या कम होगा, बिकॉज एयूएम कम है तो चार्ज वैसे लगेगा। तो हमें स्कीम के बेसिस पे वो चार्ज होता है। सेबी के एमपी के वेबसाइट पे आपको ये डेटा बिल्कुल दिखता है कि क्या रेट से कितना परसेंट चार्ज होता है स्कीम को, आपके निवेश को नहीं होता है, वो स्कीम को चार्ज होता है। ठीक है मैम। यहाँ पे दिलीप व्यास जी का सवाल है राजकोट से। ये कह रहे हैं मेरा एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप में 3,000 रुपये की एसआईपी 10 साल के लिए है और 3,000 रुपये की एक और एसआईपी करना चाह रहे हैं, मैं क्या करूँ? तो मैम फ्लैक्सी कैप में तो 3,000 की एसआईपी चल रही है इनकी और 10 साल के लिए। अब एक और ये चाह रहे हैं, वो भी 3,000 रुपये ही निवेश करना चाह रहे हैं। तो कहाँ मैम किस कैटेगरी में ध्यान देना चाहिए इनको? अगर आप सेक्टोरल साइड लेना चाहेंगे तो बैंकिंग सेक्टर लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग राइट नाउ कंपेयर टू एनी अदर फंड्स। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, डाइवर्सिफाइड, तो आप इक्विटी हाइब्रिड एज अ कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली इसमें अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। इक्विटी हाइब्रिड कहते हैं या तो इसे अग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड कहते हैं। तो ये निवेश आपको आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं लॉन्गर टर्म के लिए। ठीक है मैम। एक सवाल मैम यहाँ पर परफॉर्मेंस के ऊपर भी है कि परफॉर्मेंस के मामले में इन कैटेगरी के जो टॉप फंड्स हैं कौन से हैं आपके हिसाब से? कौन से ऐसे हैं जहाँ पर निवेशकों को ये पता होना चाहिए कि इनकी परफॉर्मेंस बेहतर है? हालांकि ये हमेशा कहा जाता है कि आप जो पीछे की परफॉर्मेंस है उसके देख के हिसाब से आप कभी निवेश मत कीजिए, इस तरह की रणनीति मत अपनाइए। लेकिन मैम आपके लिए आप बताइए हमारे व्यूअर्स को क्या सही रणनीति रह सकती है यहाँ पर? सो हर्ष, ये मतलब मैं सारे निवेशकों को ये कहना चाहूंगी कि जब भी हम पास्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और उसको चूज करके निवेश करते हैं, दैट्स अ वेरी बैड आइडिया, बिकॉज उसमें परफॉर्मेंस आ चुका है राइट। तो वापस वो साइकिल में परफॉर्मेंस आने के लिए शायद समय लग सकता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो सकता है। हमें ये देखना है कि कंसिस्टेंटली कैसे किसने परफॉर्म अच्छा किया है। तो ये स्पेशली हम इक्विटी फंड्स की बात करते हैं कि जब भी निवेश करते हैं तो अगर ये इनका जो सवाल है वो इक्विटी फंड्स के रिलेटेड है तो हमें पास्ट परफॉर्मेंस को नज़र रखते हुए निवेश नहीं करना चाहिए। इट कुड बी टाइम के वो ऑलरेडी पीक आउट हो चुका है और अभी आप निवेश कर रहे हो तो उसे वापस परफॉर्म करने के लिए समय लगेगा।